हेलो एवरीवन। आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके उसको कैसे फाइंड करते हैं अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को। तो पहले है कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। तो इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग द सर्किट। इसका मतलब है कि किसी भी सर्किट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी भी सर्किट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के म्यू नॉट टाइम्स होता है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट आई थ्रेडिंग द सर्किट। मतलब जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड एनी क्लोज पाथ, ये लाइन इंटीग्रल हो गया। एक क्लोज पाथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है। तो ये है इसका स्टेटमेंट और हमने सिर्फ स्टेटमेंट देखना है। अब इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम। इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो एग्जाम में आ जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। तो पहले हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके। तो माना ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई इस डायरेक्शन में। हमने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से होते हुए एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। माना ये जो डिस्टेंस है ये ए है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर होगी। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो फिर राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। ये करंट की डायरेक्शन हो गया, तो जहां को उंगलियां घूमेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, अंदर को होगी। मतलब ये जो हमने सर्कल कंसीडर कर रखा है, ये जो सर्कल होगा ये ऐसे इसके चारों तरफ, मतलब ये अंदर को है फिर ये बाहर आ रहा है ऐसे। तो अगर अब इसमें क्या करना होता है, हमने एक करंट एलिमेंट कंसीडर करना होता है, डीएल एक लेंथ कंसीडर करनी होगी। तो हम यहां पे एक लेंथ कंसीडर करते हैं, इस लेंथ की भी डायरेक्शन अंदर को होगी। जैसे ये सरफेस है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसे, तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही होगी। अगर हम यहाँ पे कहीं पे एक करंट एलिमेंट ऐसे कंसीडर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन नीचे को ही होगी और करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन नीचे की होगी। ये 3D है, तो यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। मतलब ये इनवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होता है। अब यहां पे जो करंट एलिमेंट है डीएल और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब इसको cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा इतने इस पूरे सर्कुलर पाथ में, इस पूरे सर्कुलर जो ये लूप बना रखा हमने, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस बाहर आ गया बी इंटीग्रेशन डीएल cos 0 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब ये डीएल हम कितनी लेंथ कंसिडर कर सकते हैं, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल। तो ये जो टोटल लेंथ की जो टोटल लेंथ होगा ये कितना हो सकता है, 2 पाई ए हो सकता है। तो बी इक्वल्स टू हो गया b इंटू 2 पाई ए इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये फॉर्मूला हो गया। एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। इससे पहले हमने बायो-सावर्ट का लॉ पढ़ा था,
उसमें एक करंट, एक वायर, एक सर्कुलर लूप थी, उसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो सर्कल में म्यू नॉट आई अपॉन 2a और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2πa होता है। तो ये हो गई इसकी एक एप्लीकेशन कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके लिए किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। अब इसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक सोलिनॉइड के लिए, एक स्ट्रेट लॉन्ग सोलिनॉइड है, इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो मैंने इसमें ये सोलिनॉइड बनाया हुआ है। तो ये एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ L है, इसमें इस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। तो ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी, ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये इसका साउथ पोल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को जाएंगी और यहां से बाहर को निकलेगी। तो ये अब इसका जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड। ये एक सोलिनॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे वहां पे हमने एक सर्कल कंसीडर किया था, यहां पे हम एक लेंथ कंसीडर करते हैं। तो माना ये हम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, इसमें एक रेक्टेंगुलर लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। ये हो गया, माना इसका नाम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म रहता है और जो सोलिनॉइड में जो पोल्स होते हैं इसके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसके ये वाले पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम होता है, जीरो के बराबर होता है, थोड़ी दूर जाके फिर वो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब हमने यहाँ पे माना कि लेट L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, ये लेंथ माना कि जो सोलिनॉइड की लेंथ है वो स्मॉल l है और I इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग इन द सोलिनॉइड, करंट फ्लोइंग इन द सोलिनॉइड। माना सोलिनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, n स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। माना एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है स्मॉल n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल N इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल टर्न कितने होंगे इसमें, एक यूनिट लेंथ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है n है, तो टोटल लेंथ कितनी है l, तो l लेंथ का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हो जाएंगे, nl हो जाएंगे। तो इक्वल्स टू हो गया nl। तो ये कैपिटल स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, जो टोटल लेंथ है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये क्या कहता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट। वहां पे एक सर्कल, एक ही सर्किट के लिए ले रहे थे, तो यहाँ पे अगर उस सर्किट में n टर्न्स हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है म्यू नॉट एन आई हो जाता है, म्यू नॉट एन आई, ये स्टेटमेंट है इसका। अब हम यहाँ पे ये अब हमने लेंथ जो है, ये बहुत सारी लेंथ मान ली है यहाँ पे, तो इसको हमने लिखा, इसको तोड़ दिया हमने, इंटीग्रल पहले ए बी लेंथ के लिए ए बी बी डॉट डी एल प्लस फिर बी सी इंटीग्रल बी डॉट डी एल प्लस
फिर सी डी बी डॉट डी एल और फिर डी ए इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई हो गया। अब हम इनकी वैल्यू, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट एलिमेंट ए बी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन है, मतलब ए बी जो करंट एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 प्लस बी सी में। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई और ये बी सी है, ये इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रल बी डी एल कॉस 90 प्लस सी डी। अब सी डी में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो बी की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। प्लस डी ए में फिर से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल बी डी एल कॉस 90 इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये आ गया। अब ये वाला पोर्शन cos 90 भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो ये तीनों 0 हो गए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ ए बी लाइन के कारण आएगा। तो ये हो गया इंटीग्रल बी कांस्टेंट है, उस पूरी लाइन पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई हो गया। तो यहां से फिर से बी और डी एल, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो सकती है, कितनी लेंथ कंसिडर कर सकते हैं, एल लेंथ। तो बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। अगर हम यहां से एन अपॉन एल की वैल्यू निकालते हैं, ये एन के इक्वल है, अगर हम यहां पे एन इक्वल्स टू निकालें तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन एल हो जाएगा। तो मतलब एन अपॉन एल की जगह क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल एन। तो बी इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट एन आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया ड्यू टू अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो होती है म्यू नॉट एन आई। तो ये हो गई इसकी दूसरी एप्लीकेशन। पहला था स्ट्रेट कंडक्टर, उस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। फिर एक सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। अब हमारी तीसरी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ टॉरॉइड। अब एक टॉरॉइड जो होता है वो एंडलेस सोलेनॉइड होता है। इस सोलेनॉइड को गोल घुमा दो तो उसको टॉरॉइड कहते हैं, मतलब एंडलेस सोलेनॉइड। अब इसके सेंटर पे, ये जो सोलेनॉइड है इसके सेंटर पे, यहां पे नहीं, इसके सेंटर पे, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अब ये जो सोलेनॉइड का ये वाला जो पोर्शन है, ये जो अंदर का पोर्शन है यहाँ पे, और जो बाहर वाले पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस सोलेनॉइड से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकलती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकल रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो इधर भी 0 होता है और इधर भी 0 होता है। सिर्फ इसके अंदर जो ये स्प्रिंग है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसकी वैल्यू हमने देखनी कितनी होती है, और इसके लिए हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना है। तो यहां पे भी माना n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल एन है, और माना कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन टॉरॉइड, जो टॉरॉइड के जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है कैपिटल एन। अब एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल एन, तो इसकी टोटल लेंथ, यहां पे भी हमने एक पाथ कंसीडर करा, जैसे वहां पे एक रेक्टेंगुलर पाथ कंसीडर करा था, एक स्ट्रेट वायर में एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करा था, वैसे यहां पे भी एक पाथ कंसीडर करा है जिसकी इसके सेंटर से जो रेडियस है वो आर है। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो सकती है, इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो एक यूनिट लेंथ का जो नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो इस टोटल लेंथ के जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एन। तो हो जाएगा n इंटू 2 पाई आर। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। फिर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ,
ये क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट टी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है। अब यहां पे भी जैसे पहले वाले केस में जो डीएल था और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो 0 होगा, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी होगी और हमने करंट एलिमेंट भी ऐसे ही मान रखा है, तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। तो बी इंटीग्रेशन डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब डीएल टोटल कितना हो सकता है, इसका सरकमफेरेंस जो कि 2 पाई आर है, तो बी इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट एन, एन की वैल्यू है एन इंटू 2 पाई आर आई। ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन आई। तो एक टोरॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। अगर ये सोलेनॉइड है तो इस सोलेनॉइड के भी अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी भी वैल्यू क्या आती, म्यू नॉट एन आई। और जहां पे एन जो स्मॉल एन होगा वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये टोरॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि इस टोरॉइड की जो ये जो इसके जो बीच का डिस्टेंस है, टर्न्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतने कम होते हैं कि यहां से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं जा सकती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे तब मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इससे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीक नहीं होती है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर ही होती है। तो इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, ये बाहर वाले पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है। सिर्फ इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई होती है। वैसे यहां पे भी हमने बनाया था, तो ये इसके बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड हम 0 लेंगे क्योंकि ये बहुत दूर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आएगा, सिर्फ इसके अंदर आएगा, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ है और इसकी 3 एप्लीकेशन। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसके लिए अगर आर डिस्टेंस पे एक लेंथ ले रहे हैं हम, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अगर ये डिस्टेंस आर है। और सोलेनॉइड और टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई।